keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसन का घोल बना लिया है। इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए। और लौकी, बहुत ही जो बेबी लौकी होती है उसको ही मैंने काटा हुआ है। और यहाँ पर इसकी गोल गोल काट कर मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं लौकी की पकौड़ी मेरे यहाँ काफ़ी पसंद की जाती है। बेटा तो बिल्कुल छूता नहीं है, पर हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में मैंने 4-6 उनके लिए बना दिए हैं और उसी में 2-4 बचा ली हैं अपने लोगों की सब्ज़ी के लिए, क्योंकि बेटा तो टिफ़िन लेकर चला गया है और अब वो शाम को ही आएगा। और हम हस्बैंड वाइफ हैं लंच के लिए, तो अपने दोनों लोगों के लिए 6-7 पकौड़ियाँ बचा लूँगी और उसी में बस ग्रेवी लगा दूँगी, तो हमारी सब्ज़ी भी हो जाएगी और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो इसी में आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। इसी के साथ थोड़ा सा पोहा भी बनाऊँगी मैं। और यहाँ पर 1 प्लेट पोहा बनाया है और पोहा बनाने के साथ ही अच्छे से कढ़ाई साफ़ कर ली है। मेरी आदत है कि मैं बार बार कढ़ाई वगैरह नहीं धुलती हूँ। ऐसी चीज़ें मतलब इस तरह अरेंज करती हूँ खाना बनाने को कि मतलब मुझे बार बार कढ़ाई ना धुलनी पड़े। जैसे कि मैंने पोहा बनाया और उसको अच्छे से निकाल लिया। तो आप लोग जानते ही हैं कि पोहा बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है और कढ़ाई हमारी अच्छे से साफ़ रहती है। थोड़ा बहुत अगर लगी भी है तो अच्छे से हम रगड़ के उसको छुटा लेते हैं, तो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। उसके बाद मसाला तैयार करके मैंने और बस उसको मसाले को अच्छे से पका लिया है। उसमें ग्रेवी लगा दी और बाद में पकौड़ियाँ डाल दी। तो मेरी लौकी की कोफ्ता वाली सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। और उसके बाद देखिए लास्ट में दूध गर्म कर दिया है। पूरी किचन साफ़ हो गई है, अरेंज हो गई है, बर्तन भी धुल के लगा दिए हैं। और अब बारी है दोपहर में, जब सभी लोग आराम करते हैं तब मैं अपने कटिंग वाला काम करती हूँ। जो मुझे सिलाई या क्राफ्ट कुछ भी बनाना होता है तो उसके लिए मैं दोपहर का ही टाइम चूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आज मुझे 2 ब्लाउज़ की कटिंग करनी थी, तो मैंने दोनों ब्लाउज़ों को एक साथ कट कर लिया है और अब इसमें निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद इनको रख दूँगी, बाद में फिर जब मन होगा तब मैं सिलूँगी। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कठिन काम लगता है कि इसको कटिंग करना, किसी भी कपड़े को कट करना। और आज थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्डिंग करने में आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी गाड़ियों की, क्योंकि फ्रंट रूम में बैठकर मैं कर रही हूँ और कहीं जगह नहीं है, सब जगह कूलर पंखे चल रहे हैं और इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि मैं किसी भी रूम में बैठ नहीं सकती हूँ। तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कटिंग हो गई है मेरी, बस स्लीव्स रह गई है। और उसके बाद मैं ब्लाउज़ में सारे निशान लगाकर और इन्हें पैक करके रख दूँगी। मन होता है तब हम जब काम करते हैं ना, तो हमारा काम बहुत जल्दी ही होता है और बहुत अच्छे से होता है। और बिना मन के तो मैं कभी भी सिलाई नहीं करती हूँ और कटिंग में तो कभी हाथ लगा ही नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि जब हम बिना मन के काम करते हैं ना तो वो हमारा काम ख़राब ही हो जाता है। इस वजह से मैं कभी भी कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं छूती हूँ। और मशीन पर भी मैं तभी बैठती हूँ, जैसे बिना मन के बैठ जाओ ना तो मतलब 1 घंटे में हम बस प्लेटें ही डाल पाते हैं, मन नहीं लगता है। और अगर हम मन से बैठे तो ये समझिए कि 1 घंटे में मैं एक ब्लाउज़ कंप्लीट कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर बेटा पेंटिंग बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसने 3-4 दिन में बनाई है। ये कोई उसकी ज़बरदस्ती नहीं होती है कि आज मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है या बनानी है। जैसे वो पढ़ते पढ़ते बोर होने लगता है तो कहीं बाहर नहीं आना जाना करता है, फ्रेंड में भी नहीं जाता है, बस वही कॉलेजों में ही उनसे मिलता है। तो वो जब उबने लगता है तो उसको पेंटिंग की बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ है उसको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरे यहाँ नीचे रूम में वॉल पर ये जो क्या लगता है, सॉरी मुझे इसका नाम नहीं मालूम है और मैं पूछना भी भूल जाती हूँ। तो ये इस तरह के प्लाई वुड जो दीवार पर लगाए जाते हैं, वॉलपेपर की तरह चिपकाए जाते हैं,
सेट किए जाते हैं। तो उसके काफ़ी सारे ये टुकड़े बचे थे। तो जो भी वो पेंटिंग करता है ना, इसी के ऊपर करता है। तो किसी भी कार्डबोर्ड की या किसी भी हार्डबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जैसे उसका मन हुआ थोड़ी देर, अब पढ़ते पढ़ते वो जब बोर होने लगता है तो फिर उसको खाली स्केच कर लिया, और कभी फिर थोड़ी सी पेंटिंग कर दी, कभी फिर थोड़ा मन लगा। तो इस तरह अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए वो अपने मतलब जो सीन उसने अगर देख लिया है मोबाइल में या कहीं पेपर में या कुछ, जो चीज़ उसे पसंद आ गई तो फिर वो उसको बना कर रख देता है। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल से स्केच बना दिया है उसने, और अब उसको पेंटिंग करनी है तो बिल्कुल यूनिक अलग तरीके की पेंटिंग करेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है, थोड़ा सीन लिया है, क्योंकि वैसे उसको पसंद नहीं है कि उसकी मतलब वो कुछ बताए तो उसको मैं शूट करूं, पर मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, इस वजह से मैं इसके थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी पेंसिल से बनाने के बाद फिर उसने पेंट करना शुरू किया है। पर नॉर्मली हम जैसे पेंट करते हैं ना, तो जो हमने आउटलाइन बनाई हुई है उसी के अंदर अंदर करते हैं। पर इस बार ये जो पेंटिंग बना रहा है तो ये सब आउटलाइन के बाहर से जा रही है, मतलब आउटलाइन भी दिखेगी और जो पेंट हो रहा है वो भी दिखेगा, मतलब शेडेड पेंट जैसे कहते हैं। वैसे मुझे पेंटिंग की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, पर आप इसको सीन देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ और गौर करने को होगी, ये देखिए जिस चीज़ से ये आउटलाइन बना रहा है आपको ये एक पेन जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बेटा भी मेरी तरह जुगाड़ू है जैसे ब्रश नहीं, मतलब ब्रश जितने भी थे वो सब चौड़े वाले थे, और जो मेरा बिल्कुल 0 नंबर वाला ब्रश था जिससे आउटलाइन हम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो वाला कहीं मिल नहीं रहा था। तो इसने एक पुराना ब्रश पड़ा हुआ था, उसी से पेन की निब से ये इतना पतला आउटलाइन के लिए ब्रश खुद ही बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ से इसने पकड़ा हुआ है वो पूरा पेन है, बॉल पेन जिसे कहते हैं, तो वो है। और आगे इसने ब्रश को जो ब्रश के बाल होते हैं उसको जोड़कर और फिर आउटलाइन का ब्रश तैयार किया है अपने हिसाब से, क्योंकि वो जो मेरा आउटलाइन वाला ब्रश था वो पता नहीं कहाँ रख दिया था, वो मिल ही नहीं रहा था। तो इसने अपना इस तरह से जुगाड़ कर लिया है। और अब इसमें पूरी सीनरी में देखिएगा कि हर जगह डार्क और लाइट का शेड ऐसे ही लग रहा है, जैसे मतलब शेडेड, जैसे एक पत्ता होता है उसकी छाया पड़ रही होती है, उस तरह की पेंटिंग बना रहा है। तो मुझे तो ये देखने में बहुत अच्छी लगी, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो आगे आगे देखिए, इसका फुल वीडियो भी आपको दिखाती हूँ, फुल इसका कैसे ये पूरा सीन बना है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी उसकी फ्लावर वाली पेंटिंग चल रही है। देखिए पत्तियाँ बन गई हैं और फूलों में, और उसके मतलब और थोड़े से पार्ट में पेंटिंग करनी है। तो यहाँ पर पेंटिंग उसकी हो रही है। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. और यहाँ पर मैंने सोचा था कि ये इसकी पूरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें मैं जो फ्रेम होता है एक नए तरीके से फ्रेम बना दूँगी, पर अभी मुझे मौका नहीं मिला है। अगर मौका मिला तो इसमें फ्रेम भी लगा दूँगी मैं, पर अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख रखा है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी रहती है। और काफ़ी टाइम लगा दिया था इसने, कई दिन लगा दिए थे इसने अपनी पेंटिंग बनाने के लिए, क्योंकि अब इसके एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं तो जी उबने लगता है, जब हम बोर होने लगते हैं तो फिर इस तरह का कुछ काम करें ना, तो हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और हमारे मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी बन जाती हैं हमारे लिए,
हमारे डेकोरेशन के लिए, घर सजाने के लिए। तो बच्चों में ना ये गुण बहुत ज़रूरी है होना भी, और उसको थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ेगा कि अगर बच्चे हमारे बोर हो रहे हैं तो सिर्फ शैतानी ना करें, गलत काम ना करें, थोड़ा सा साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर चलें जो कभी लाइफ में उनके काम आ सके। जैसे कि पेंटिंग है, अगर आप इसे लाइफ बनाना चाहते हैं, कभी इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो वो बात दूसरी है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर हम हॉबी बनाना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें जॉब में भी ऐसी आ जाती हैं कि हमें पेंटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी ऐसे मतलब क्या बताऊँ कि जैसे ऐसे इस तरह की पेंटिंग करनी पड़ जाती है, स्केच बनाने पड़ जाते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर वगैरह है, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, पूरे मकान का नक्शा ही पूरा बनाकर रख देते हैं। डबल स्टोरी हो या जितना भी बड़ा मकान बनाना हो, पूरी पेंटिंग करके रख देते हैं। तो ऐसी जो ये हमारी बचपन की हॉबियाँ होती हैं, ये भी बड़े होकर कहीं ना कहीं मतलब बहुत काम आ सकती हैं। तो बच्चों में ऐसे गुण भी आने चाहिए। हाँ, खेलना कूदना भी ज़रूरी है, पर अब जैसे एक एज में बच्चे आ जाते हैं, तो अब मेरे बेटे की एज जो है कि हाँ, अगर जी उब रहा है, वो बोर हो रहा है, घर में अकेला रहता है, तो इस एज के बच्चे ना बाहर निकल जाते हैं और बस आवारागर्दी और ये फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, होटलबाजी करना, ये बस यही चीज़ें पसंद करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी घूमना भी पसंद करना चाहिए, जाना आना भी चाहिए, होटलबाजी भी होनी चाहिए, पर उसके साथ हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी हॉबी को भी निखारना चाहिए जब हम बोर होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है ये सब। तो देखिए फाइनली पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।